एनिमोज हवा में आपका स्वागत है। तो लेज़रियस का सेकेंड एपिसोड आ चुका है दोस्तों। आज पूरे एपिसोड 2 की हम कहानी देखेंगे सिर्फ हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत पहले एपिसोड की तरह ही होती है, लेकिन इस बार लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रहा होता है कि 3 साल पहले हेपना पेन किलर जो सभी तकलीफ़ों से हमें दूर कर देती थी, लेकिन आगे चल के हमने इस दवा को अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम इस दवा को ड्रग की तरह लेने लगे। हमने उससे ड्रिंक्स में मिला के पिए क्योंकि हमें उनसे बूस्ट मिलता था। हेपना सभी जगहों पर अवेलेबल थी और इससे बड़ी बात यह थी कि वह बहुत सस्ती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये 3 साल इतने खतरनाक हो जाएंगे जो सबको मार देंगे। तो अब सीन की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर एक्सेल से होती है, जो अपने हाथ से वो ब्रेसलेट निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे वो ब्रेसलेट नहीं निकलता। सबके हाथ में वो ब्रेसलेट होता है। हर्ष बोलती है कि इसे निकालना इम्पॉसिबल है, साथ ही ये तुम सबको ट्रैक करता है, तो भागने की सोचना भी मत। आगे एक्सेल अचानक से अपने दोनों हाथों पर खड़े होकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और अचानक से क्रिस के पास से उसकी गन लेकर उस पर गन तान देता है। एक्सेल हर्ष को बोलता है कि ब्रो, मेरे हाथ से ये सब निकालो और मुझे जाने दो। लेकिन तभी हर्ष बोलती है कि ये तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ, अब इस जाल में मैं वापस फंसने नहीं वाली हूँ, क्योंकि वो जेल में भी ये सब कुछ देख चुकी थी। तभी एक्सेल के हाथ को झटका लगता है और उसके हाथ से गन गिर जाती है। हर्ष सबको बताती है कि अगर इस ब्रेसलेट को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। सीन बदलता है और एक आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जिसमें सभी मीडिया वाले आदमी से हेपना के बारे में पूछ रहे होते हैं। एफडीए ने ऐसी दवा को अप्रूवल कैसे कर दिया? तो आदमी सफाई देने के लिए बोलता है कि भाई 3 साल बाद किसी भी दवा का किसी और चीज़ में बदल जाना वो तो संभव नहीं है। कि मीडिया वाले क्वेश्चंस आगे पूछते ही रहते हैं कि भाई एफडीए को भनक तक नहीं लगी कि ये सब हो रहा था और आप रिज़ाइन देने वाले हैं वगैरह। तभी सीन बदलता है जहाँ हमें एक डॉक्टर स्किनर का घर दिखाया जाता है। घर के बाहर रिपोर्टर स्किनर के एक गार्डनर से सवाल पूछ रहे होते हैं। डॉक्टर स्किनर के बारे में आपको कुछ सस्पिशियस लगा या कुछ याद है आपको? लेकिन माली बोलता है कि मैं तो सिर्फ गार्डनर हूँ जो उनके पौधों की देखभाल करता है। आगे हमें एक शो दिखाया जाता है जिसमें लीसा एक सिंगर अपने एल्बम का सॉन्ग के प्रोमो के लिए आई होती है, जो नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होने वाला होता है। तो सिंपली दोनों में बात ही चल रही होती है कि भाई नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होने वाला है, लेकिन लोग तो न्यूज़ में लगे पड़े हैं, कोई देखेगा नहीं। सीन बदल कर बार्बर शॉप पर आता है जिसमें हमारे लेजरियस है और वो डॉक्टर स्किनर को ढूंढने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। तभी लीलन बोलता है कि इससे अच्छा हम सभी वैक्सीन को लेकर उन्हें बाद में बड़े दाम में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल को ये आइडिया पसंद आता है कि भाई आइडिया तो बुरा है नहीं है, लेकिन डग बोलता है कि हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। क्रिस बोलती है यानी कि हम सुपर हीरोज़ हैं। तो एक्सेल को ये सब बातें कूल लगती है, जैसे कि हम अवेंजर्स हो। अगले सीन में लेजरेस का ऑपरेशन बेस दिखाया जाता है जिसमें टीम मेंबर्स रहते हैं। डग एक्सेल को जगह दिखाते बोलता है कि भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं कि तुम्हारे इस टीम में आने के मैं अगेंस्ट था, क्योंकि तुम्हारे जैसे टीम के लिए बोझ होते हैं। दोनों बात करते करते बाहर निकलते हैं। तभी एक्सेल डग को बोलता है कि हमारे जैसे सुपर हीरोज़ के तुम्हें नहीं लगता कि ये जो जगह है वो थोड़ी पुरानी है? तो जो डग है वो बोलता है प्रो, इसे पुरानी नहीं, इसे विंटेज स्टाइल कहते हैं। डग एक्सेल को शटर के पास ले आता है और उसके हाथ से डोर खोलता है। यहाँ एक्सेल शॉक हो जाता है कि भाई बिना रजिस्ट्रेशन किए कैसे खुल गया, लेकिन डग ने एक्सेल जब सो रहा था तभी रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता है। अगले सीन में हमें लेजरियस की फर्स्ट मीटिंग देखने को मिलती है जिसमें हर्ष भी होती है। यहाँ डग डॉक्टर स्किनर की हिस्ट्री बता रहा होता है कि भाई डॉक्टर स्किनर जो लगभग 56 ईयर्स के होंगे, 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, तब से वो अकेला है, ना वाइफ ना बच्चे। 16 साल की उम्र में जुरूची ज्वाइन हुआ, 20 साल में कैम्ब्रिज गया और आगे बहुत सारे अचीवमेंट्स किए। लोग तो उसे अगले आइंस्टाइन के नाम से भी बुलाते थे। क्रिस यहाँ डग को बोलती है कि क्या हम स्किनर का एजुकेशनल हिस्ट्री को छोड़कर उसके पर्सनल हिस्ट्री को नहीं जान सकते कि क्या भाई जिसका उसका बिहेवियर क्या है, उसका मोटिव क्या है ये सब करने के पीछे।
तो डग बोलता है कि स्कीनर ने 3 बार नोबेल प्राइज़ जीता है और साथ ही वो जो सभी पैसे हैं वो उसने चैरिटी को डोनेट कर दिए। तो इससे तो सीधी सीधी बात है कि भाई उन्होंने अच्छी और सीधी सादी ज़िंदगी जी है। लेकिन क्या पता कि वो आगे ईवल निकल जाए या फिर आगे कुछ भी हो सकता है, वो तो आगे ही पता चलेगा। हर्ष डॉक्टर स्किनर के बारे में और बताती है कि वो एक्टिविस्ट भी था, साथ ही उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए हैं और वो क्लाइमेट चेंज का बड़ा सपोर्टर है। हर्ष सबको उसकी फेमस स्पीच दिखाती है जिसमें है कि नॉर्थ पोल का जो आइस है वो पिघल रहा है और हमने हमने अभी तक कुछ किया नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले हम कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता है, आधी कंट्रीज चली जाती है, यानी कि ये जो केस है विड्रॉ हो जाता है। यहाँ बात चल रही होती है कि डॉक्टर स्किनर अब कहाँ होगा, तभी एलेना अचानक से बोलती है कि गाइस, मुझे लगता है कि डॉक्टर स्किनर के खिलाफ मुझे एक लीड मिली है। तो यहाँ पर सीन बदलता है और लेजरियस टीम 2 कार्स लेकर निकल जाते हैं अपने मिशन पर। हर्ष ने एक्सेल और क्रिस को डॉक्टर स्किनर के 8 साल पहले खरीदे शेल्टर पर भेजती है और डग और लीलैंड को उसके ऑफिस भेजती है। एलेना को हर्ष डॉक्टर स्किनर का जो फेस है उसे स्कैन करके सभी कैमरास में ढूंढने को बोलती है कि भाई ढूंढो, स्कैन करके देखो कि भाई कहीं मिल रहे। आगे क्रिस और एक्सेल को दिखाते हैं। क्रिस एक्सेल से पूछती है कि भाई तुम तो जेल से आए हो, तो कितने साल की सज़ा मिली है तुम्हें? तो एक्सेल बोलता है कि मुझे 888 साल की सज़ा मिली है। क्रिस यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और कार रोककर एक्सेल को बाहर फेंक देती है। क्रिस को लगता है कि ये तो भाई बड़ा बंदा लेवल का आदमी है जिसने बहुत सारे कांड किए होंगे, लोगों को मारा होगा। तो वो पूछते हैं कि भाई तुमने कितने लोगों को मारा है? एक्सेल बोलता है कि बहन तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई जेल तोड़कर भागता है तो उसकी सज़ा डबल हो जाती है। तो जेल तोड़ने में मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं तोड़कर भागता हूँ। तो उन्होंने रैंडमली नंबर चुन लिया और मुझे सज़ा दे दी। सीन बदलता है और डग लीलैंड को दिखाते हैं जो भी उनके पास्ट की बात करते हैं, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं होता। डग को लूट लिया गया होता है और लीलैंड छोटा सा चोर होता है। लेकिन डग लीलैंड को बताता है कि ब्रो, जो एलेना है वो बहुत बड़ी हैकर है जिसने बहुत बड़े क्राइम किए हैं, यानी कि उसे वाइल्ड कार्ड ही समझ लो। अगले सीन में दोनों कार्स अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। अब लगता है एक्शन शुरू होगा। डग लीलैंड आगे बढ़ते हैं और हमें एक रहस्यमय आदमी दिखता है जो गन लेकर छुपा होता है। क्रिस और एक्सेल भी उस शेल्टर पर घुस जाते हैं। वह अंधेरा होता है। डग और लीलैंड चेक करते हैं लेकिन तोड़फोड़ के कारण सब बंद होता है। आगे एक्सेल और क्रिस को चेयर पर बैठा एक आदमी दिखता है जो कि स्किनर हो सकता है। लेकिन तभी लीलैंड को दिखाया जाता है जिसको रेड टोपी वाले एक आदमी ने गन तान कर पकड़ लिया होता है। डग भी गन तान देता है लेकिन लीलैंड की वजह से उसे गन फेंकनी पड़ती है। एक्सेल उस आदमी को उठाने ही वाला होता है कि तभी गन फायर शुरू हो जाती है और उन्हें भागना पड़ता है। सीन फिर से बदलकर डग के पास आता है जहां और एक आदमी गन लेकर आता है और काबायोशी को बाहर निकालो करके चिल्लाता है, भाई काबायोशी मेरे पैसे वापस करो, ऐसे बोलता है। यहाँ डग को कुछ पता नहीं चल रहा होता है। तो वही यहाँ डग को कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि भाई ये कौन है काबायोशी और यहाँ पे चल क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दोनों आए हैं वो डेब्ट कलेक्टर होते हैं जो कि काबायोशी से पैसे लेने के लिए आए होते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि ये काबायोशी के साथ ही है, तो वो गलत पकड़ लेते हैं, गलत लोगों को पकड़ लेते हैं। आगे एक्सेल और क्रिस को दिखाया जाता है जिसमें एक्सेल अपने लॉकेट के बारे में बताता है कि ये मेरा लकी चार्म है, जब तक ये मेरे पास है मुझे कुछ नहीं होता। तो और वो गुंडों को मारने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ हमें एक्सेल की फाइट सीन्स दिखाते हैं कि कैसे वो बच के भागता है। एक्सेल उस आदमी के पास पहुँचता ही है, उसे उठाने ही जाता है कि सामने FBI पुलिस आ जाती है जो बोलती है कि भाई अपने गन्स नीचे करो। दूसरी तरफ जो गुंडे हैं वो खुद को DEA बताकर गन्स नीचे करने को बोलते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी बिना गन्स के हाथ से बंदूक तान कर, यानी कि हाथ से नाटक करके बोलता है कि भाई हम लेजरियस है, दुनिया को बचाने वाले सुपर हीरोज, तो तुम अपने हथियार नीचे करो। उस आदमी को होश आता है। वो देखता है कि सभी उसको घेर कर खड़े हैं। वो डर के एक्सेल के पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं पैसे चुका दूंगा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। एक्सेल उसकी नाक फोड़ देता है और उसके खून से पता लगता है कि बंदा तो स्किनर है ही नहीं। तो आगे डग और एक्सेल बात करता है कि भाई दोनों जगह पर स्किनर नहीं है तो फिर पता नहीं कि वो कहाँ है। तो यहाँ पर सीन बदल कर एलेना पर आता है जो स्किनर को ढूंढ लेती है।
उसे एक नहीं 1000 से भी ज़्यादा स्किनर अलग अलग जगहों पर दिखते हैं। तो यहाँ पर हर्ष देखकर चौंक जाती है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तभी एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था सेकेंड एपिसोड। थर्ड एपिसोड में अभी तुरंत डाल दूँगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।